Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Jaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study economic importance of fungi. आज के लेक्चर में हम फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। फंजाई जो हैं ये बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और ये ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल रोल्स भी प्ले करते हैं। फंजाई का पहले हम बेनिफिशियल रोल डिस्कस करेंगे और फिर हम इनका हार्मफुल रोल जो है वो डिस्कस करेंगे। बेनिफिशियल रोल ऑफ फंजाई, फंजाई जो हैं ये डिकम्पोजर्स के तौर पे भी जो वो काम करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ भी है फंजाई का, फंजाई से जो कुछ एंटीबायोटिक्स भी ली जाती हैं। फंजाई एज अ सोर्स ऑफ फूड भी जो है वो काम करते हैं। उसके अलावा इकोलॉजिकली भी बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो वन बाई वन हम इनके बारे में बात करेंगे। फंजाई एज डिकम्पोजर्स, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई जो डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक करते हैं और उनसे जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिलीज़ करते हैं सॉइल में, तो ये जो है वो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कैरी आउट करते हैं। ये जो डिकम्पोजर्स हैं, कुछ फंजाई और कुछ बैक्टीरिया जो है उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो डेड ऑर्गेनिजम्स को, वेस्ट मटेरियल्स को और ऑर्गेनिक मैटर को जब ब्रेक डाउन करते हैं और उस ब्रेक डाउन के रिजल्ट में जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं और वो फिर प्लांट्स के लिए दोबारा अवेलेबल होते हैं कि वो उनको अपनी रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करें और अपनी बॉडीज में यूज़ करें। और फिर जब हम प्लांट्स से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं और फिर एनिमल्स या प्लांट्स की जब डेथ होती है तो इस डिकम्पोजिशन के ज़रिए दोबारा ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे हैं और इस तरह से ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर रहे हैं। अगर डिकम्पोजर्स अपना रोल प्ले ना करें तो ये जो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग है ये स्टॉप हो जाए और सॉइल जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल हो जाएं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाएं और इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाए। और दूसरी तरफ अगर ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ना हो तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ट्रैप होके रह जाएं और इस तरह से ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये स्टॉप हो जाए। सो फंजाई जो हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ फंजाई। फंजाई इंडस्ट्रियली जो है वो बड़े पैमाने पे यूज़ होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यीस्ट जो है ये बेकिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ब्रेड मेकिंग में और बेकरी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने में यीस्ट जो है वो यूज़ होता है। उसके अलावा अल्कोहल फॉर्मेशन में यूज़ होता है। उसके अलावा जो है वो राइजोपस स्टोलोनिफर एक स्पीशी है राइजोपस की जो कि फ्यूमेरिक और लैक्टिक एसिड बनाने के लिए कमर्शियली जो है वो यूज़ होती है। एस्परजिलस नाइगर ये सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए कमर्शियली जो है वो यूज़ होती है। पेनिसिलियम स्कोपोलियोप्सिस एंड पेनिसिलियम यूरोशियस जो हैं ये चीज़ फॉर्मेशन के अंदर यूज़ होती हैं। सो इस तरह से फंजाई की और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कोई ना कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो यूज़ होती हैं। फंजाई जो हैं ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंजाई से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जो है जो कि फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था दैट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं जो डिफरेंट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनमें इफेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। फंजाई जो हैं दे आर आल्सो यूज एज सोर्स ऑफ फूड। मशरूम्स जो हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। एग, मिल्क और मीट के बाद मशरूम्स जो हैं दे आर द नेक्स्ट फूड विच आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। बहुत सारी मशरूम्स हैं जो एडिबल हैं, स्पेशली मोरेल्स, ट्रफल्स, ओएस्टर्स, ये जो है वो बड़े पैमाने पे एडिबल पर्पस के लिए जो यूज़ होती हैं। सो ये जो है वो बहुत सारी मशरूम की स्पीशीज़ हैं जो कि एडिबल हैं। इनमें जो ज़्यादा कॉमन हैं उनमें ये मोरेल्स हैं, ट्रफल्स हैं, उसके अलावा ये ओएस्टर्स हैं, रसूला है, पफ बॉल्स हैं, शैम्पिग्नॉन हैं, ये इस तरह से जो है उसके अलावा और भी बहुत सारी ये स्पीशीज़ हैं जो कि एडिबल हैं और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ज़्यादातर जो फंजाई हैं ये इनएडिबल हैं और ये जो है वो अनफिट हैं फॉर ईटिंग पर्पस और स्पेशली जैसे ये अमेनिटा की स्पीशीज़ हैं तो ये बहुत ही डेडली पॉइजनस है। फंजाई जो हैं दे आर आल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड वाइटामिन्स। कमर्शियली बहुत सारे फंजाई जो हैं उनसे एंजाइम्स, हार्मोन या वाइटामिन्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्टेज जो है ये यीस्ट से जो है वो लिया जाता है। एमाइलेज जो है ये एस्परजिलस से डिराइव किया जाता है। पैक्टिनेज जो है ये पेनिसिलियम से जो है वो हासिल किया जाता है। उसके अलावा जो है वो प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंजाई है जो जिब्रेलिन प्रोड्यूस करता है। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है और ये जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। कमर्शियली बहुत सारे प्रोसेस में जो यूज़ होता है। म्यूकर जो है ये फंजाई की एक टाइप है जो ट्राइस्पोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा यीस्ट जो है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन बी, राइबोफ्लेविन एंड एर्गोस्टिरोल।
एर्गोस्टिरोल जो है ये विटामिन डी का सोर्स है। तो ये जो डिफरेंट वाइटामिन हैं ये जो है वो फंजाई से, यीस्ट से जो लिए जा रहे हैं। फंजाई जो है दे आल्सो एक्ट एज इंसेक्टिसाइड्स। ये इंसेक्ट्स या पेस्ट को जो किल करने के लिए यूज़ होते हैं। मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीड्स और फाइकोमाइसीड्स अटैक इंसेक्ट्स। सो इनको जो है वो हम कमर्शियली भी जो है वो यूज़ करते हैं। मेटाराइजीनियम एनिसोप्लाई ये जो है वो एक फंगस है, और बोवेरिया बेसियाना जो है ये पेस्ट को अटैक करते हैं, और इस तरह से ये कमर्शियली जो है वो पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ होते हैं। सीलोमाइसिस जो है ये अटैक करता है मॉस्किटो लार्वा को वाटर के अंदर। ये जो सीलोमाइसिस है ये एक्वेटिक फंगस है, और ये इंसेक्ट लार्वा जो हैं, स्पेशली जो मॉस्किटो के लार्वाज हैं, उनको जो है वो अटैक करता है, उनको किल करता है। सो इस तरह से कमर्शियली ये जो है वो यूज़ किए जाते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे फंजाई जो हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस डेवलप करते हैं। ये जो है वो लाइकन्स की फॉर्म में या माइकोराइजा की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं, और जो है वो बिकॉज इनकी जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फोटोसिंथेटिक जो पार्टनर्स हैं लाइक एलजी हो गए या कुछ है वो साइनोबैक्टीरिया हैं, तो उनके साथ ये अटैच होकर तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं। फंजाई जो है ये रिसर्च टूल्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं। फंजाई आर एक्सटेंसिवली यूज इन साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स रिसर्च। स्पेशली जो न्यूरोस्पोरा है, पिंक ब्रेड मोल्ड, ये कॉमनली यूज होता है साइटोलॉजी और जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट आती हार्मफुल रोल्स ऑफ फंजाई। फंजाई जो है ये पैथोजेंस के तौर पे बहुत ज़्यादा हार्म जो है वो कॉज करते हैं। उनमें जो है वो ये ह्यूमंस के अंदर भी डिजीज़ कॉज करते हैं, ये एनिमल्स में भी कॉज करते हैं, और प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो राइजोपस और म्यूकर जो हैं ये लंग्स के इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ब्रेन और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं। एस्परजिलस की जो स्पीशीज़ हैं ये एस्परजिलोसिस कॉज करती हैं, जो कि बिल्कुल टीबी की तरह की जो है वो एक डिजीज़ है। कैंडिडा और ट्राइकोफाइटोन ये स्किन इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। हिस्टोप्लाज्मा जो है ये हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉज करता है, जो कि लंग्स को जो वो इफेक्ट करती है। उसके अलावा ये लिवर, स्प्लीन, किडनी और नर्वस सिस्टम को भी जो है वो डैमेज करता है। एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो ट्राइकोफाइटोन और माइकोस्पोरम जो है ये रिंगवर्म डिजीज कॉज करते हैं डॉग्स और हॉर्सेस के अंदर। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है ये बोवाइन एबॉर्प्शन जो है वो कॉज करता है डक्स और चिकन वगैरह के अंदर। तो ये इस तरह से जो और भी बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कि डिफरेंट फंजाई एनिमल्स में कॉज करते हैं। प्लांट्स के अंदर भी फंजाई बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रस्ट और स्मर्ट्स जो हैं ये सीरियल्स में होती हैं, वीट के अंदर होती हैं, और ये क्रॉप की जो यील्ड है उसको काफ़ी रिड्यूस कर देती हैं। फ्रूट्स के अंदर जो मिल्ड्यू डिजीज़ है, कॉटन विल्ट है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, पोटैटो ब्लाइट एंड एर्गट ऑफ राई, ये जो कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो फंजाई की वजह से प्लांट्स में कॉज होती हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस एक फंगस है जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कॉज करता है, और इसकी वजह से जो है वो आयरिश पोटैटो फेमिन जो है वो डेवलप हुआ 1845 में। बेसिकली जो ये जो डिजीज़ थी ये आयरलैंड में जो वो कॉज हुई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस की वजह से। ये जो 1845 से 1849 के दरमियान ये जो है वो ये फेमिन डेवलप हुआ। वजह ये थी कि चंद साल जो है वो बारिशें इतनी ज़्यादा हुई आयरलैंड में कि वहाँ पे जो उनकी जो स्टेपल फूड थी दैट वाज पोटैटो, और बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से नमी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसकी वजह से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस जो है ये फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया, और इसने 4-5 साल जो है जो पोटैटो की क्रॉप थी उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, उसको जो वो तबाह कर दिया, जिसकी वजह से तकरीबन कोई 10 मिलियन लोगों की जो है वो लोगों ने जो है वो माइग्रेट किया, और 1 मिलियन के करीब लोगों की जो है वो डेथ हो गई। सो ये जो है वो आयरिश पोटैटो फेमिन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस की वजह से जो कॉज हुआ, और हिस्ट्री में जो है वो इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फंजाई जो है ये फूड स्पॉइलिंग कॉज करते हैं। राइजोपस और म्यूकर जो है ये ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और ये उनको स्पॉइल कर देते हैं। अक्सर अगर आप कभी ब्रेड जो है उसको किसी मॉइस्ट जगह पे जो वो छोड़ दें तो 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे उसके ऊपर जो ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स जो डेवलप हो जाते हैं, और अगर आप उनको मैग्नीफाई करके देखें तो या तो म्यूकर होगा या फिर वो राइजोपस होगा, और इस तरह से वो जो ब्रेड है वो खाने के काबिल नहीं रहती। नॉर्मली एयर के अंदर इनके स्पोर्स मौजूद होते हैं जो मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर लैंड करते हैं और उसको जो है वो स्पॉइल कर देते हैं। एस्परजिलस और पेनिसिलियम स्पीशीज जो है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डैमेज करती हैं। अक्सर फ्रूट्स वगैरह जो कहीं रखे हो तो उनके ऊपर जो है वो एक ग्रीन या ब्लू कलर का एक जो है वो मैस सा जो डेवलप हो जाता है और फ्रूट्स जो ख़राब हो जाते हैं, तो वो नॉर्मली जो है वो पेनिसिलियम होता है। वुड रॉटिंग,
दो स्पीशीज़ फंजाई की ऐसी हैं जो वुड रॉट कॉज करती हैं और जो है वो बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक लॉसेस जो वो कॉज करती हैं। लाइक सर्कुला लैक्रीमन्स जो है ये ड्राई रॉट ऑफ वुड कॉज करती है, ड्राई वुड को जो है वो ये डैमेज करती है, जबकि कोनियोफोरा सेरिबेला जो है ये वेट रॉट ऑफ वुड कॉज करती है। वेट होती है जब वुड तो उस वक्त ये फंगस जो है उसको अटैक करती है। फंगल टॉक्सिन, बहुत सारी फंजाई जो है ये टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज़ करती हैं, स्पेशली जब ये फूड स्टफ के अंदर रिलीज़ करते हैं तो वो जो फूड है वो ना सिर्फ खाने के लिए अनफिट होती है बल्कि इंतहाई डेंजरस होती है और वो डेथ भी कॉज कर सकती है अगर उसको जब वो कंज्यूम किया जाए। एमेनिटा वर्ना जो है ये एमेनिटा की एक स्पीशी है जिसे डिस्ट्रॉइंग एंजल कहा जाता है और एमेनिटा फेलॉइड जो है इसको डेथ कैप कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि ये डेडली पॉइजनस होती हैं। इनके साथ साथ जो है बोलियस सेटेनस जो है ये भी एक डेडली पॉइजनस स्पीशी है और इनके टॉक्सिन जो है और ये जो है वो न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको ब्लॉक करते हैं और उसकी वजह से सडन डेथ जो है वो कॉज करते हैं। एस्परजिलस फ्लेवस जो है ये कार्सिनोजेनिक एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कैंसर कॉजिंग होते हैं और इनमें इनकी वजह से जो वो ह्यूमंस और पोल्ट्री में कैंसर जो है वो कॉज होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हेलोसिनोजेंस, हेलोसिनोजेंस जो है ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी जो विजन की जो परसेप्शन है उसको जो है वो आल्टर कर देते, चेंज कर देते हैं। जैसे मतलब कोई अगर इन टॉक्सिन्स को जो है वो कंज्यूम कर ले तो उन्हें जो है वो उनकी विजन जो है ब्लर हो जाती है या इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो कॉज करते हैं। एमेनिटा मस्केरिया और साइलोसाइब मैक्सिकेना जो है ये हेलोसिनोजेनिक टॉक्सिन जो है वो कॉज करते हैं। जैसे अक्सर आम कहा जाता है कि दिन में तारे नजर आना, तो ये ऐसे केमिकल्स हैं कि जिनको यूज़ करने से आप यूँ समझ लें कि दिन में तारे जो है नज़र आ जाते हैं। ये बिल्कुल विजन को जो है वो ब्लर कर देते हैं और एक डबल विजन जो है वो कॉज कर देते हैं, जैसे बंदे को दो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो ये उस तरह का इफेक्ट जो है वो कॉज करते हैं।